बड़े लंबे समय से कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से शिकायत रही है कि कार्यकर्ताओं के बीच में न जाते हैं मुख्यमंत्री जी, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनते हैं। यह कार्यकर्ताओं के मन में एक टीस थी, लेकिन आज जिलों की नगरी उदयपुर में कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं अशोक गहलोत, और सबकी बात सुन भी रहे हैं, सबकी पीड़ा सुन भी रहे हैं, और सबके बीच में ये आए हैं और सबसे मिलजुल रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद में मुख्यमंत्री जी इस रूप में दिखे हैं। राजस्थान में चुनाव निकट हैं, विधानसभा के भी और आने वाले समय में लोकसभा के भी। मुख्यमंत्री का यह बदला रूप किस तरह से कांग्रेस को सफलता दिलाएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बार मुख्यमंत्री का जादू कार्यकर्ताओं पे चला है और कार्यकर्ताओं ने जमकर मुख्यमंत्री जी को जहां खरी खोटी भी सुनाई है, कार्यकर्ताओं और संगठनों की कमियां भी बताई हैं और क्या सुधार करना है आने वाले समय में यह भी बताया है। क्या कहा मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने और क्या कहा कार्यकर्ताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर माना जाता है और इसी वजह से वे राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं और चौथी बार के लिए मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगले बार चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस की सत्ता बने, मुख्यमंत्री बने और फिर से राजस्थान में एक नया इतिहास रचें। मुख्यमंत्री जी मंच पर आते हैं, मालाएं पहनते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के मन में आधार स्तर पर क्या है, कितना कार्यकर्ताओं में रोष है। मुख्यमंत्री जी पूरे राजस्थान में निकले हुए हैं और कार्यकर्ताओं के मन की टोह ले रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के हालचाल हैं, क्या कार्यकर्ता चाहते हैं, क्या सुधार करना है संगठन में, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के काम हो जिससे आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूत हो सके राजस्थान में। लेकिन आधार स्तर पर क्या है देखिए। कार्यकर्ता का मन में क्या बात है सुननी चाहिए आपको, क्या पीड़ा भाई कार्यकर्ता के मन की बात कम से कम सुननी चाहिए थी। उन्होंने सब नेताओं ने अपनी अपनी बात की, रवान की डाल दी। जो कार्यकर्ता का बुलाया भी आपस में समाज का वो लिख रखा ऊपर कार्यकर्ता सभा। क्या कार्यकर्ता सब हर बार आते हैं, सब अपनी अपनी बात करके नेता करके चले जाते हैं। उदयपुर की क्या हालत है हम लोगों को पूछते तो हम बताते हैं कि कार्यकर्ता आप कह रहे हो जीजा कि तुम्हारी खाली योजनाओं से सरकार नहीं आएगी। जब तक कार्यकर्ता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लगेगा तब तक सरकार आने वाली नहीं है। आप आज देखो सब कार्यकर्ता बिल्कुल रुष्ट बैठते हुए हैं। उनकी क्या मांग है, वो उनके मन में क्या चीज़ें क्या चाहते हैं, वो कम से कम बात करनी चाहिए थी। खाली ऐसा करके सब ने भाषण करके चले गए, क्या मतलब। संगठन की स्थिति खराब है, जिला अध्यक्ष ही पता नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पता नहीं लग रहा है। दुर्भाग्य है कि संगठन में मेवाड़ पिछड़ा हुआ है। हमारा संगठन जिला स्तर पर अभी बिल्कुल अस्तित्व में ही नहीं है। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष प्रदेश सचिव बना दिए गए हैं। ऐसी स्थिति में संगठन अभी मात्र लोक अध्यक्षों के वह भी अभी अभी निर्वाचित हैं, उनके दम पर चल रहा है। मंडल कई खाली पड़े हैं और नेता प्रतिपक्ष की बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत समय बाद में मजबूत विपक्ष के रूप में नगर निगम में आए हैं। 16 जनों के हस्ताक्षर 3/4 प्रतिवेदन भेजने के उपरांत भी नेता प्रतिपक्ष के निर्णय में बहुत देरी हो चुकी है। जो दौड़ में है मैं कहना चाहता हूँ जो योग्य है उसे बना देना चाहिए और समय रहते यदि नेता प्रतिपक्ष बनता तो निश्चित रूप से जनवेदनाओं के अनुरूप शहर की समस्याओं का समाधान होगा। क्या कहना है? मैं गहलोत साहब उदयपुर में आए, बहुत सम्मान है, बार बार आ रहे हैं, लेकिन उदयपुर में कांग्रेस बिखरी हुई है तो इस तरफ हमारे गहलोत साहब का और डोटासरा साहब का ध्यान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उदयपुर के अभी तक जिला अध्यक्ष नहीं है, ना देहात में है और ना ही मतलब शहर के अंदर है। 1.5 साल रह चुका है, प्रतिपक्ष नेता नहीं है। 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं लेकिन यूआईटी चेयरमैन नहीं बनाया। अगर ट्रस्टी बनते, यूआईटी चेयरमैन बनता, प्रतिपक्ष नेता बनता तो कहीं ना कहीं संगठन में मजबूती आती। मैं कहता हूं कि सत्ता को लाने के लिए संगठन भी मजबूत होना चाहिए। ये जो गुड गवर्नेंस तो दे रहे हैं गहलोत साहब, लेकिन इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि संगठन को भी मजबूत करेगा। संगठन मजबूत होगा तो सरकार फिर से हमारी। अखलाक हुसैन, कांग्रेस जिला सचिव। मैं देव किशन रामानुज राजस्थान शिक्षक कांग्रेस का मुख्य महामंत्री हूँ।
जो शिक्षा में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में मैं ज्ञापन देने के लिए आया। शिक्षकों जो शिक्षक कांग्रेस के नाम से 25-30 साल से इस संगठन से जुड़े हुए हैं और हमको बीजेपी राज में जितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसका कोई निराकरण नहीं है। आज भी जो बीजेपी के हैं वो सभी विभागों में बैठे हुए हैं, एजुकेशन में, यहाँ तक कि जो चपड़ासी जो अभी शिक्षा अधिकारी ने एक चपड़ासी को जो कि उसमें भी कन्फर्म नहीं था उसको यूडीसी बना करके संयुक्त निदेशक कार्यालय में बैठा दिया। ऐसी शिकायतें लेकर के हम आए थे लेकिन किसी की नहीं सुनी गई, न ज्ञापन लिया गया। ये एक बहुत ही सोचनीय विषय है कि जब कार्यकर्ता समाज को रखा आप अपना भाषण देकर के चले जाते हैं। भाषण तो हम आज दिन तक सुनते आए हैं, हमारी जब कार्यकर्ता की नहीं सुनेंगे तो कार्यकर्ता क्यों सुनेगा उनकी। यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं सुनील कुमार सेवक। आज श्रीमान अशोक गहलोत साहब ने जो कार्यकर्ता की पीड़ा को समझा है और जिस तरह की बात उन्होंने यहाँ रखी है कि कार्यकर्ताओं को और जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी, ये बड़ी खुशी की बात है। अगर इसी सिस्टम से कांग्रेस संगठन आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता है। जय हिंद। कार्यकर्ताओं के मन में तो ये पीड़ा है, चुनाव नज़दीक होते हुए भी मुख्यमंत्री जी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं। अभी भी ये डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी से राज करना चाहते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी से चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में कार्यकर्ता काम आता है, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं आती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या मालूम क्या हर चीज़ है तो हर बार ये सरकारी अधिकारियों को इनको तवज्जो ज़्यादा दे रहे हैं, कार्यकर्ता की सुनते नहीं है। सुबह से कह रखा था अलग अलग कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, शाम को मुख्यमंत्री जी ने अपना अच्छा उद्घोषण दिया, जो काम किया। राहुल गांधी और जो उनकी टीम है केंद्र में AYCC की, जिन्होंने जो बजट बनाया राजस्थान का उसको मुख्यमंत्री जी ने लागू किया, अच्छी योजना थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अच्छी बात की, लागू भी की है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता बताने को तैयार नहीं है इनकी क्या विशेषता है क्या नहीं है, वो सारे सरकारी कर्मचारी बता देंगे। देश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। आखिर कार्यकर्ताओं की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुनी और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। आप देख रहे हैं ये नज़ारे, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। जो कार्यकर्ता नाराज हैं या रोष में हैं या अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं पा रहे हैं, इतने साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल मंच से भाषण देते थे और आज कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं जब मुख्यमंत्री जी, तो कार्यकर्ताओं का दुखड़ा भी फूट पड़ा है, उनका रोष भी फूट पड़ा है, खरी खोटी भी सुनाई है मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी ने बड़े प्रेम से सबकी बात को सुना भी है और पूरी तरह से उन्हें आश्वस्त भी किया है कि कार्यकर्ताओं का काम भी होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान भी मिलेगा और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से तवज्जो मिलेगी संगठन में। क्या कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, देखिए। जाता रहा हूँ, मुझे याद है बचपन में आता था, पर जिस रूप में माहौल मैंने देखा, आंधी चली और हम सब मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो मैं चुनाव हार गया था 4000 वोट से असेंबली का, NSU अध्यक्ष था, मुझे टिकट मिल गया असेंबली का इंदिरा जी हारने के बाद में। कई लोग चुनाव के टिकट लेने तैयार नहीं थे, मैं तैयार हो गया, इतना ही फर्क रहा। पर बड़े बड़े नेता हमारे, कोई 32,000 जा रहा, कोई 35,000 रहा, कोई 40,000। आंधी चल रही थी हारने की असेंबली चुनाव में, मैं भी हार गया। 2.5 साल के बाद चुनाव हुए, सब नेताओं ने मिलकर के मुझे चुना। मोहनलाल सुखाड़ा जी ने मुझे कहा तुम्हें लड़ना चाहिए, सब कहते हैं नेता लड़ना ही चाहिए, मना मत करो। मैं लड़ा, चुनाव जीता और इंदिरा जी ने मुझे अपना डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। वो दिन आज दिन, और 3 बार प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, जिला अध्यक्ष मैं रहा जोधपुर का NSU के बाद में। तो मैं जानता हूँ कि कितना सम्मान कार्यकर्ताओं को होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस रूप में कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। होता क्या है कि हमारी पार्टी में और RSS में ही फ़र्क है। उनका तो जैसे टिकट वितरण होता है और RSS को जो कमांड दी जाती है, वो डंडे को काम लग जाते हैं अपने। और हमारा उम्मीदवार जो होता है वो 8-10 दिन तक तो मनाने में रहता है कार्यकर्ताओं टिकट मिलने के बाद में, और चुनाव आ जाते सामने, चुनाव हार जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज मेरे बोलने के बाद में क्रांति हो जाएगी, ये मैं नहीं कहता, पर कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी।
हमें बहुत कुछ पार्टी ने दिया है, जिम्मेदारी है। आज हम यहाँ तक पहुँचे आप सबकी दुआओं से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से पहुँचे हैं। पर आने वाली जो यंग जनरेशन बैठी है आप, कल तो आपको संभालना पड़ेगा प्रदेश और देश और पार्टी को। उनकी तैयारी है क्या, किस प्रकार से हम सोच रखते हैं, किस प्रकार से बड़ा दिल रखते हैं, किस प्रकार दिल पे पत्थर रख के राजनीति करते हैं। राजनीति करने में कामयाब वही होता है, दिल कितना कमल होता है, हार्ट जो चलता है, उन पत्थर रखो। ये जो कहावत है, पत्थर रख के राजनीति करनी पड़ती, तब जाकर के। इसका मतलब अपमान भी होता है कई बार, वो भी अपमान घूट पीना पड़ता है। अन्ना हजारे से मिलने गए डॉक्टर सीपी जोशी एक बार, तो डॉक्टर सीपी जोशी को अन्ना हजारे ने यही कहा, अपमान का घूट पीना सीखो। और ये बात उन्होंने ठीक बात है। हालांकि अन्ना हजारे का पूरा दुरुपयोग किया RSS बीजेपी ने हमारे खिलाफ में। केजरीवाल, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, अब वो कहाँ चले गए आप बताओ। 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, कोई नाम लेता है। कोलगेट कहाँ चला गया, कोई अरेस्ट हुआ, जेल गया। लोकपाल, कोई नाम लेता लोकपाल का। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, इन तमाम आंदोलन करके पूरे देश को गुमराह किया, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोग रोजगार दे देंगे। क्या क्या प्रधानमंत्री के भाषण नहीं हुआ करते थे उस सरकार की, अब उनकी कुछ चर्चा नहीं होती है। आज मैं खाली आपको इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, आप लोग जो है, और मैं ये अभियान भी चालू करूँगा सब जगह जाके कार्यकर्ताओं को, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी। अब लगता मुझे कि मैं करीब कितना हो गया, मेरी उम्र कितनी हो गई है, 72 साल हो गई। इतना के जन्म कितना होगा, उम्र तो कोई मेरे रोक नहीं सकता। 10वीं में गए थे, हो सकता 2-3 साल आगे पीछे कर दी होगी एग्जाम दिलाने के लिए। पर छोड़ो, मेरा मतलब उम्र कोई नहीं रोक सकता। मेरी ड्यूटी है कि मैं कैसे राजस्थान में कैडर बिल्ड करूं आने वाली जनरेशन के लिए। किस प्रकार मैं कई बार सोचता हूँ, TN सेशन ने जो है एक कॉलेज खोली थी पुणे के अंदर पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए। लगता है कि मेरा अनुभव काम में लूँ, अनुभव का कोई विकल्प होता नहीं है, तो मैं भी क्यों नहीं TN सेशन की तरह कोई कॉलेज ही खोल दूँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस रूप में हम लोग सब आज बैठे हैं यहाँ पर, सरकार लानी है अपने को, तो दिमाग में रखो कि स्कीमें शानदार आई है, चर्चा पूरे देश के अंदर है। आज ही जो है खबर आई है मध्य प्रदेश से कि वहाँ पे जो अपनी स्कीमें हैं, 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट फ्री, कर्मचारियों को ओल्ड एज पेंशन, OPS, कर्ज माफ़ी, ये तमाम लगभग जो है अपनी स्कीमें, वही हमारी कांग्रेस नेताओं ने, प्रियंका जी ने कहा, किसी ने कहा वहाँ कि हमारी सरकार बनेगी तो ये स्कीमें लागू करेंगे। इसका मतलब है स्कीमें इतनी पॉपुलर हो गई कंट्री के अंदर। अभी कर्नाटक में गया था, कर्नाटक के अंदर भी वहाँ पर लगभग अपनी स्कीमें जो थी उसकी लाइन पे वहाँ मैनिफेस्टो बना। और राहुल गांधी की यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें जो उन्होंने कहा महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस, सबसे बड़ी बात नॉन वायलेंस है। जहाँ हिंसा होती है, झगड़े होते हैं, आप पर कहते हैं झगड़ा भी हिंसा के पार्ट होता है। गांधी जी तो कहते हैं गुस्सा करना भी हिंसा है। तो अगर परिवार में झगड़ा होता है, गुस्से होते हैं आप पर, भाई आप पर परिवार वाले, वो परिवार पिछड़ जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। वही बात लागू होती है गाँव के लिए। गाँव में झगड़े होंगे, हिंसा होगी, वो गाँव आगे नहीं बढ़ सकता। वो देश और प्रदेश सब जगह बात लागू होती है। तो इतनी बड़ी सोच थी राहुल गांधी जी कि नॉन वायलेंस, प्यार मोहब्बत से रहो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, जो उन्होंने अभी अमेरिका में जाके वहाँ पर रिपीट किया इस बात को। तो आप सोच सकते हो कि जो देश में माहौल बन गया वो माहौल है। कई पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक जिन्होंने बैठे हुए हैं, देशद्रोह का आर्टिकल लिख दिया उन्होंने, मजाक बना रखी है इन्होंने। ED, इनकम टैक्स, CBI का तो दुरुपयोग कर ही रहे लोग। ये जो स्थिति है, ये खतरनाक स्थिति है। हम अगर तिरंगा झंडा लेके चलते हैं, हमें गर्व होता है, तो हमारी ड्यूटी भी है देश को बचाने की। रशिया हमारा मित्र था, तो बड़ा दिल रखना पड़ेगा आपको। मुझे मालूम है कि जो सिस्टम बन गया है, चुनाव जीत गया था MLA, उसके बाद MLA की चलती है, कार्यकर्ताओं नहीं चलती है। होना क्या चाहिए, क्यों नहीं चलती है, उसमें कारण है। देखिए, होना क्या चाहिए,
कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, अब मंडल बन गए हैं, इनका जो महत्व है, अगर इसका महत्व बनेगा रहेगा तो जाके कार्यकर्ताओं की चलेगी, वरना एमएलए की चलेगी। एमएलए सब कुछ है वहाँ तो। एमएलए सरकार को, मुख्यमंत्री की जरूरत एमएलए की पड़ती है। इस बार ज़्यादा ही जरूरत पड़ी हमें, इस बार ज़्यादा ही जरूरत पड़ी ना। इस बार तो 5 साल सरकार चलानी मुझे, तो एमएलए की जरूरत थी। मैं बन गया अभिभावक, बन गया आप लोगों का, सबका। मैं अभिभावक हूँ, मैं आपका ध्यान रखूँगा। अब आपने कहा सरकार ने बताइए कैसे काम नहीं करोगे, अधिकारी हो या मंत्री हो, सबको जाके कोई बात रही एमएलए के रूप में। पर होना क्या चाहिए, जो मैं खुल के बात कर रहा हूँ आप लोगों से। पता नहीं मीडिया वाले बैठे होंगे तो कल छाप देंगे। चौथी बार तो छोड़ो भैया, सरकार लाओ। 2 बार मेरे वक्त में सरकार नहीं आई, अच्छे काम करने के बावजूद भी। एक बार मोदी की आंधी चल गई, एक बार कर्मचारी लोग मेरे खिलाफ हो गए। वो लंबी इतिहास है। मेरे को अब पद का कोई मोह नहीं रहा है। मुझे सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और इंदिरा गांधी ने लगा के मैं बात करूं तो मैं वहाँ मंत्री बन गया, फिर राजीव गांधी साथ मंत्री में प्रमोट हो गया, अटैच प्राइम मिनिस्टर हो गया, नरसिम्हा वक्त में मंत्री में गया, टेक्सटाइल का इंडिपेंडेंट चार्ज। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला हुआ है। मैं अति संतुष्ट पॉलिटिशियन पे हूँ देश के अंदर, समझ गया आप। मैं तो अंतिम, मेरे दिल की ख्वाहिश है अंतिम सांस तक मैं पार्टी की सेवा करूँगा, अंतिम सांस तक। और अब मेरे को पद की कोई लालसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक बार सरकार लाके दिखा दूँ, वो तब होगा तब आप मेरा साथ दोगे। मान मेरी बात नहीं, आप मतलब जो कार्यकर्ता बैठे हैं आप लोग, आप पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मैं इसमें मानता हूँ आपको। अरे भाई छोड़, अभी थोड़ा बात सीरियस बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सरकार बनाओ वापस, जो देश को कांग्रेस की है, तभी कांग्रेस देश को एक रख पाएंगे, अखंड रख पाएंगे। कर्नाटका में जो एक तरफा जीत हुई है, वो एक मैसेज पूरे कंट्री के लिए है। प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं बजरंग बली कि जय हो बोल के आप ठप्पा लगाओ कमल के निशान पर? कह नहीं सकते वो। मैंने कहा उस वक्त में मीडिया को, मैंने कहा इलेक्शन कमीशन को चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी पर कैंपेन करने के लिए रोक लगा दे। ये कानून है, ये क्राइम है। ये कोई चुनाव के खड़ा होकर अगर धर्म के नाम पे वोट मांगता है, मालूम है आपको, चुनाव जीतने के बाद में अगर कोई इलेक्शन पैसे कर दे, उसका इलेक्शन खा ही हो सकता है। एक बार भजन शेखावत साहब 2 जगह खड़े हो गए, गंगानगर से, बाली से। गंगानगर चुनाव हार गए, 3rd नंबर पर रहे वो। बाली चुनाव जीत गए, पर वहाँ उन्होंने वो राम मंदिर में चढ़ रहे थे, उन्हें भाषण दे दिया। किसी ने उनके खिलाफ में हाईकोर्ट में रिट लगा दी चुनाव खारिज करने की। ऐसी स्थिति बनी उनकी, ऐसी स्थिति बनी कि एक गवाह था, CPM का आदमी था वो, उस पर निर्भर पूरा खेल था। जब वो जा रहा था गवाही देने तो बायोजी थे, बड़े खिलाड़ी थे राजनीति के। मोहनलाल सुखाड़िया साहब के साथ में अच्छे संबंध भी थे उनके, और बड़े दिल के भी थे। उपराष्ट्रपति बने, पक्ष विपक्ष को सम्मान आपस में मिलना, जो उस जमाने में ऐसा ही होता था। उसको भाई को जो है बस से उतार के बातचीत कर ली, वो गवाह देने जा नहीं पाया और बच गया चुनाव उनका। इतना भयंकर मामला होता है, ये मामूली नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी तो वोट दे के जाते हैं, अंदर बाहर आते तो बेला लगा के जाते हैं। आप देखा है गुजरात के अंदर, और वहाँ काफ़ी लोग ज़्यादा साथ में उनके। गलत है, ये गलत है। प्रधानमंत्री के लिए तो और ज़्यादा बड़ी बात है, वो बहुत गलत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो RSS BJP के लोग जो है जिस में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, इनको मजबूत करने आवश्यकता है। मैंने दिल्ली में बात भी करी है और भी करेंगे। अगर अभी शायद बोल रहे थे रामनाथ जी, अभी बोल रहे थे कि हाँ, रामनाथ जी ने कहा भाई सब लिख के तो मैं हाथ पड़े काम करवा दूँगा। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। कोई जमाना था जिला कांग्रेस कमेटी बैठ के प्रस्ताव पास करती। कलेक्टर की हिम्मत नहीं है कि वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष को या डेलीगेट जाए, उनको ढंग से बात नहीं करे। बाकायदा उनके बुलाने टाइम पे बैठाना, चाय पिलाना, सबको गपशप करना, जिले के बारे में ज्ञापन पे चर्चा करना, ये कायदा होता था पहले। क्यों? क्योंकि आप प्रस्ताव पास कर रहे हो। आज तो क्या होता है, एक नेता जाके कहता है ये तो एडीओ गलत है, इसको हटा दो, ये डिबेट में हटा दो। दूसरा नेता जो है चुपचाप जाके अलग बात करेगा, नहीं साहब वो अच्छा काम कर रहा है, ये आके गलत कह रहा है आपको।
तो बताइए आपको अधिकारी या नेता क्या करें? अगर पार्टी का एक ग्रुप कब होता है? जब प्रस्ताव पास होता है, जिला कांग्रेस में प्रस्ताव पास हो, भाई हमारे यहाँ अस्पताल बनना चाहिए। अभी मैं देखे आया खेमरा कटाई के नाम का प्रस्ताव पास हो गया, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मरीज की ओपीडी ज़्यादा है, आईपीडी ज़्यादा है, ये सुविधा बढ़नी चाहिए। यहाँ पर 100 के जगह 200 बेड होना चाहिए। अगर ऐसे चावल प्रस्ताव पास करे जिला कांग्रेस कमेटी, फिर जाए तो सतही उस ढंग से गंभीरता बढ़ जाती है। वो एमएलए के हिसाब से राजनीति होती है, और एमएलए के जो साथ में होते हैं वर्कर, वो तो भागीदारी बन जाते हैं। और कोई एमएलए ना इतफाक रखता है, इतफाक नहीं रखता है, वो कहता मेरी चलती नहीं है सरकार के अंदर। फिर बोर्ड कॉर्पोरेशन की बात आती है, उसका भी सिस्टम परफेक्ट होना चाहिए। जो जिले में ब्लॉक में काम करे, स्टेट में काम करे, सबको मालूम है कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, कि सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, उसमें फैसले नहीं होते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया होगी। आजकल AIC तक में अप्रूवल होती है। तो कई प्रॉब्लम ऐसी मैंने महसूस करी है जिसके कारण से कार्यकर्ता का दिल टूट जाता है, मैं काम इतना करता हूँ और मेरा नंबर नहीं आ रहा है। वक्त आ गया है कि हम लोग इन बातों को गौर करें, गौर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और गलतियाँ हुई होगी, इस 5 साल के नाम से गलती हुई होगी, चाहे इनोसेंटली हुई हो, प्रत्यक्ष हुई हो। उसको कांग्रेस का अगर वो कार्यकर्ता है तो उनको सिर्फ प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रिंसिपल कांग्रेस क्या है उसके आधार पर मेरा मन मिले नहीं मिले किसी से आपस के अंदर, उसको पीछे कर दो। एक ही एम लेके चलो। 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके बाद 23 का चुनाव आएगा, असेंबली का माहौल आपके पक्ष में बन रहा है। वो हो रहा नहीं रहा मोदी जी का जो पहले था धर्म के नाम पर, वो हिमाचल में देख लिया उन्होंने, कर्नाटक में देख लिया। 2 के 4 सरकारें कांग्रेस की हो गई है। 4 से 8 होते, 8 से 12 होते, टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। वो पहले जब सोनिया गांधी जी आई थी तब हमें 13-14 राज्यों में सरकारें बन गई थी हमारी। कामयाब हो चुनाव के अंदर, इसके लिए संकल्प करने के अंदर हमें कोई परहेज नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना। तब जाकर के हम एक मैसेज देंगे राजस्थान के कांग्रेस जनों का कि इस जीत के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ये मैसेज देना चाहते हैं हम लोग देश के अंदर, तब जाके फ़ायदा मिलेगा आपको पार्लियामेंट के अंदर। जिस दिन ये मैसेज चला जाएगा कि देश का कांग्रेस जन अब एकजुट हो गया है, देश के हालात देखते हुए, इनके फासिस्टी चरम को देखते हुए, ये लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। जहाँ चुनाव जाते हैं ईडी को, CBI, इनकम टैक्स को पहले भेज देते हैं, लिस्ट देकर ही भेज देते हैं कि जाके आप जो है पता करो कहाँ घुस सकते हो। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया तो भाई आप जो है ये प्रीमियर एजेंसियाँ हैं, हम स्वागत करते हैं, CBI हो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे वो ईडी हो। ईमानदारी से आप काम करो, निष्पक्ष होके, बेईमानी करी है, कानून का उल्लंघन किया है, टैक्स की चोरी करी है, आप उनको जेल भेजो, सजा दो, संपत्ति जब्त करो, हम आपका स्वागत करेंगे। पर आप लिस्ट लेके आते हो दबाव में पॉलिटिकल बॉसेज की, और फिर आप घुसते हो घरों के अंदर कोई बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई प्रूफ के, वो गलत काम कर रहे हो। और मैंने कहा आपको चाहिए एजेंसी वालों, आपको मना करना चाहिए बॉसेज को, हम ये काम नहीं करेंगे, इतनी हिम्मत आप होनी चाहिए, आपकी निष्पक्षता होनी चाहिए। आप सर्विस में आए हो, शपथ लेके आए हो, देश की सेवा करने के लिए आए हो, तो आपकी जिम्मेवारी है। आपकी जमीन अलाउ करता है क्या इस प्रकार से आप काम कर रहे हो, ये मुझे कहना पड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा ये वक्त आ गया है, जब तक ये माहौल पूरे देश में नहीं बनेगा, प्रदेश में नहीं बनेगा, जिसमें हम लोग जनता का आह्वान कर सकें, एजेंसी का आह्वान कर सकें कि गलत को गलत, सही को सही कहो, न्याय होना चाहिए। किसी घर में घुस जाते हैं, मजाक बना रखी है, तंग करते हैं लोगों को। आपको मालूम है कि पूरे ईडी वालों को पूछो 1% भी आपकी कन्विक्शन रेट है क्या आपकी? 1% भी। आपने 9 साल में पता नहीं कितने छापे मार दिए हैं, कन्विक्शन रेट कितनी है आपकी बताओ? कितने लोगों का आपने लॉजिकल कॉन्क्लूजन ले आकर के कार्रवाई करी है या कर पाए कोर्ट से? कोई जवाब नहीं इनके पास में। ये तमाम खतरे हैं, खतरों को हमें पहचानना भी है, मुकाबला करना है। ये दमखम हमें सिखाया महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आज़ाद ने, अम्बेडकर ने सिखाया, और बड़े बड़े नेता थे, गोपालगंज ने, गूगल लगा करके लोकमान्य तिलक तक, कितने नेता थे देश के अंदर उस जमाने के अंदर। कुछ सोच सकता है कि लंबा संघर्ष हुआ है। 1885 में पार्टी बनी हो, 1947 में आज़ाद देश हुआ है, तो आप सोच सकते हो लंबा सफ़र तय किया संघर्ष का, वो पार्टी हमारी पार्टी है। और सबको मिलकर के मैं समझता हूँ
कि जो कुछ भी हमारे बात में जो विचारधारा है हमें उसको खुल कर के बात करनी चाहिए। हम लोग मिलके कैसे अब राजस्थान के अंदर जो माहौल बन गया अभी मैं गया था प्रोग्राम के अंदर, जाके आया हूँ, कैमरा कटा ले गया, रास्ते भर रोड शो हो रहा है। हमें तो कोई रोड शो था नहीं, मैं तो जा रहा था वहाँ पर। इतना पब्लिक खड़ी है, युवा खड़े हैं, महिलाएं खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, लेकिन रोड शो हो रहा हो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं रोड शो क्यों नहीं करूँ राजस्थान भर के अंदर सब ले जा करके। क्योंकि मुझे तो मोदी जी थे और वो क्या कहते हैं अमित शाह जी आएंगे। तो मैं चाहता हूँ चुनाव हमारा जो है ये मुद्दे हम सीमित रखेंगे राजस्थान वाले। उनको कहेंगे आप बताइए कि राजस्थान में हमने ये काम किया है, सोशल सिक्योरिटी का 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोगों को, बढ़ा दिया मैंने पेंशन, अभी 1000 रुपये कर दिया। मैंने प्रधानमंत्री मांग करी है 2 कानून और बनाओ आप, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की तरह। उन्होंने RTI बनाया, नरेगा बनाया, RTE बनाया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का कानून बना पार्लियामेंट का। हम तो 1 रुपये किलो दे रहे थे गेहूँ। मैंने कहा एक कानून बनाओ सोशल सिक्योरिटी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी पूरे देशवासियों को। राहुल गांधी ने कहा था 6000 रुपये प्रति माह मिलना चाहिए परिवार को, न्याय योजना नाम रखा उसका मैनिफेस्टो के अंदर। ऐसी योजना बने आधारित, न्याय आधारित। आज मजदूर भी बूढ़ा होता है तो बेचारा काम नहीं कर सकता, सही साथ नहीं देता, वो क्या काम करेगा? सुबह कमा के शाम को खाने वाला आदमी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा करे, उसकी जीवन चलाने के लिए खर्चा उसको दे। दुनिया के मुल्कों में विकसित राष्ट्र सब देते हैं, वीकली पैसा देते हैं वो लोग। ये कानून पास करो आप पार्लियामेंट के अंदर, पूरे देश के लिए लागू करो। आप तुम पेंशन दे, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है, कोई 800 देता है। राइट टू हेल्थ तो क्रांतिकारी काम हुआ है, 25 लाख का बीमा, पर साथ में राइट टू हेल्थ जो कानून बना है ये अपना आप में अधिकार दे दिया पूरे प्रदेशवासियों को कि सरकार की जिम्मेदारी है आपका पूरा इलाज करवाने की। ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये स्ट्राइक टूट गई बाद में। हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके जाने, कोई दिक्कत नहीं हमें, सबके साथ है। राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, राजस्थान का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। मिजोरम राज्य है देश का, उस राज्य में सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स उस राज्य में रहते हैं। हम चाहते हम भी रहें, हमारा रेगिस्तान इलाके हैं, खुली खुली हवा है। यूपी की तरह एक गाँव खत्म होने दूसरा गाँव आ गया, यहाँ साफ सुथरे भी हैं, पर कैपिटल इनकम बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े राजस्थान के अंदर। आपको जानकर खुशी होगी, अभी आंकड़े आए थे, देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 तो है आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास दर के अंदर, नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे राजस्थान देश के अंदर है। 11.4% आंध्र प्रदेश, 11.04% राजस्थान है। आपकी गति आर्थिक रूप से बढ़ रही है, वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इसलिए इतनी योजना आ पाई है। अगर आपका खजाना खाली है तो क्या हम 500 रुपये में सिलेंडर दे सकते हैं, बिजली फ्री कर सकते हैं, 25 लाख का बीमा कर सकते हैं, कामधेनु योजना ले जाए हैं। लंबी रोग में गाय मर गई है, अभी मैंने आपको कहा लंबी रोग में गाय मर गई है, हिंदुस्तान पहला राज्य राजस्थान है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा है केंद्र सरकार को, मैंने यहाँ बजट में घोषणा करी एक गाय का 40,000 रुपये में दूंगा पशुपालक को, मरने वाली गाय का। और 16 तारीख को आप देखेंगे अभी हमने 14 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर के पैसे दिए हैं। बटन दबाते ही एक साथ में 3-4 मिनट में पैसे पहुँच गए सबके खाते के अंदर 640 रुपये। अब बटन दबाते ही 16 तारीख को एक साथ में जितना कन्फर्म हो गया गाय मरने वालों के, उनके अकॉर्डिंग सबके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे, 1 सेकंड 2-3-4 मिनट पहुँच जाएंगे। इस प्रकार IT बेस्ड गवर्नेंस हो रही है आजकल। जैसे कंप्यूटर में आपके टिकट मिल जाते हैं, ई मित्र में जाते हो तो आपको अनेकों सुविधाएँ मिल जाती है, चाहे पता लेना हो, चाहे कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, आपको जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना, कुछ भी बना लो वहाँ पर, वो IT बेस्ड है। ये मोबाइल इंटरनेट की सेवाओं के परिणाम है, इसलिए शानदार है। अब आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में फिर कहना चाहूँगा कि जो नया दौर शुरू हुआ है, मैं भी मेरा अनुभव शेयर करूँगा खड़गे साहब के साथ में, राहुल जी के साथ में। मैं चाहूँगा हम सब मिलकर राजस्थान की तस्वीर क्या है, आगे कैसे राजस्थान को ले जाना हम लोगों को,
किस प्रकार कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर बने, किस प्रकार रेगुलर ट्रेनिंग कैंप हो, किस प्रकार अधिवेशन हो जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर, पीसीसी के अंदर। गोविंद डोटासरा ने शुरू किया मेरे कहने से, एक पीसीसी का अधिवेशन हुआ, प्रस्ताव पास हुए हमारे लिए, उन प्रस्ताव का आधार बना के मैंने बजट पेश किया है। ये कायदा होता है, एआईसी का अधिवेशन होता है प्लेनरी का, प्रस्ताव पास होते हैं, सरकार हमारे चुनाव आते हैं, उन प्रस्ताव के आधार पर हम मैनिफेस्टो जारी करते हैं। तो ये सब परंपरा खत्म हो गई है। कोई ज़माने में जिला कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ करता था, ब्लॉक में भी कई लोग करते थे। बहुत लंबी बातें हो जाएगी कहने में, पर टाइम आ गया कि कांग्रेस को वापस मजबूत संगठन उभर के आए देश के अंदर। ये हमारे सबकी सोच होनी चाहिए। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, एक मखन रख सकती है। आदमी ताकत ऐसी है जो कमज़ोर करना चाहती है, पड़ोसी राज्यों की हो, पड़ोसी मुल्कों की हो, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। इसलिए हमें बहुत सावधानीपूर्वक कांग्रेस पार्टी के इतिहास को याद रखते हुए हमें काम करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरुआत मैंने की है त्रिपुरा सुंदरी से और उदयपुर से। यहाँ का मैसेज जाएगा राजस्थान के हर गांव में जाएगा और कार्यकर्ता मजबूती के साथ में आगे बढ़ेगा, अगली सरकार लाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी का आज जो बदला रूप दिखा है कार्यकर्ताओं के बीच में, यूं तो मुख्यमंत्री जी मंच से भाषण देते थे और कार्यकर्ता आम जन की तरह सुनते थे, लेकिन आज बदला रूप मुख्यमंत्री जी का दिखा है, कार्यकर्ताओं के बीच में आए हैं और उनकी पीड़ा सुनी है। क्या कहना है, किस तरह का लाभ अब मिलने वाला है कार्यकर्ताओं को और संगठन को? मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, 3 बार पीसीसी चीफ रह गए, 3 बार केंद्र में मंत्री रह गए। ज़मीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से पेश आना है, क्या उनके मन की बात टटोलनी है, वो सब जानते हैं। इसलिए उनका बदला हुआ रूप तो निश्चित तौर पे इसलिए है कि जनता में जो खुशी है उस खुशी का एहसास उनको हो रहा है। बात सबसे महत्वपूर्ण है, कार्यकर्ताओं के मन में टीस भी है, पदाधिकारियों के मन में भी टीस है कि जहां पर कई जिलों में जिलाध्यक्ष अस्थायी रूप से हैं, कार्यकारी बने हुए हैं और कई जिलों में तो बहुत स्थिति संगठन की खराब है और विशेष रूप से जो कार्यकर्ताओं को निगमों में या बोर्डों में लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता नहीं मिल पाया है। क्या आगे आने वाले समय में ये स्थिति सुधरेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मास बेस्ड पार्टी है। तो मास जो है हमारा कार्यकर्ताओं का, वो डिसाइड करता है कि क्या हमें काम करना है। कार्यकर्ताओं के मन में पार्टी के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, सत्ता के प्रति बहुत रुझान है और ये बात सत्य है कि हमारे संगठन की तैयारी है बिल्कुल, जिलाध्यक्ष हो चाहे कोई, परंतु अनाउंसमेंट कई कारणों से नहीं हो पाया, वो अलग बात है। परंतु पूरी तैयारी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी इन्होंने कर रखी है, जल्दी ही कर देंगे। हमें भरोसा है कि हमारा कार्यकर्ता पद पे है या नहीं है, परंतु पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करता है और आने वाले समय में करेगा और वोट दिलाएगा। आने वाले समय में राजस्थान में कितनी सीटों का आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? देखो, ये तो हमने कोई कैलकुलेशन करके मोदी की तरह या अमित शाह की तरह नहीं कहते हैं कि 300 पार, परंतु हम ये कहते हैं कि हमारे थंपिंग मेजोरिटी से सरकार राजस्थान में पुनः रिपीट होगी। 150 मेजोरिटी में 150 पार हो सकती है। मुख्यमंत्री का मेवाड़ में दौरा हुआ है और कार्यकर्ताओं के बीच में मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, कार्यक्रमों में भी गए हैं और धुआंधार मुख्यमंत्री जी की शैली, चाहे वो उम्र में कितने ही बड़े लगते हों, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकारा है कि भले ही उनकी उम्र बढ़ रही हो, लेकिन वो उम्र की नज़ाकत को नहीं देखते हुए कार्यकर्ताओं के मन की भावना को देखते हैं और वो हर जगह जाते हैं, कार्यकर्ताओं से प्रेम से मिलते हैं। कार्यक्रमों में गए हैं मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर खेमराज जी कटारा की मूर्ति का अनावरण भी किया है। जिस रूप में मूर्ति लगी है, नामकरण भी हुआ, मूर्ति भी लगी, विरोध भी हुआ और मुख्यमंत्री का आज रोड शो भी हुआ है। क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को दिल की गहराई से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से उनका कटारा साहब के प्रति प्रेम था, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज वो मूर्ति का अनावरण करने के लिए खेमराज कटारा सटेड हॉस्पिटल पहुंचे कटारा साहब की मूर्ति का अनावरण करने के लिए। और मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ज़्यादा हमारा प्रचार कर दिया इस कार्यक्रम के लिए, तो कार्यक्रम और अच्छा हुआ। आज वहाँ पे सैकड़ों हज़ारों लोग आए जिन्होंने कटारा साहब को आगे श्रद्धांजलि दी और मुख्यमंत्री से रूबरू होकर मुख्यमंत्री जी से अपनी बात की। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात सुन के आज जो घोषणाएं की उदयपुर गवर्नमेंट के लिए, वो ऐतिहासिक घोषणाएं जो आने वाले समय में लोगों के काम आएगी और लोगों को सुविधा होगी। तो मैं मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से आज हमारे युवा साथी सड़कों पर खड़े उनका स्वागत कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी अति प्रफुल्लित थे। तभी यहाँ पे जो पूरे जो जिले की जो मीटिंग उसमें भी उन्होंने कटारा साहब की मूर्ति के कार्यक्रम के बारे में 2 बार दोहराया, तो इससे पता चलता है कि आज वो किस तरह से खुश है और आज बहुत अच्छा मैसेज देके जा रहे हैं। आज हमारा स्वर्गीय खेमराज कटारा जी का मूर्ति प्रोग्राम सैटेलाइट अस्पताल में रखा गया था, जो बहुत ही शानदार हुआ। आप लोगों ने सबने देखा, हज़ारों की संख्या में लोग आए थे। और मुख्य में सबसे खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री साहब ने जो हमने मांग रखी थी, उनकी घोषणाएं की। 12 पाल को तहसील बनाया है और उसमें हॉस्पिटल में जो व्यवस्था को देखते हुए उसको 100 बेड की सिक्योरिटी और दी है। काफ़ी सारा कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है, नई उमंग आई है, ताकि आगे आने वाले चुनाव में सभी मिलकर एक साथ काम कर सकें। और भाजपा वाले जो विरोध कर रहे थे उनकी तो आदत है विरोध करने की। जब शिलान्यास हुआ था तब भी सीएम साहब आए थे और तब भी उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। और आज भी क्या आप लोगों ने कल देख लिया, विरोध के नाम पर 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए थे, तो वो विरोध किसी मायने नहीं रखा था। क्या पीड़ा है? हमारे कार्यकर्ता जो आज सीएम साहब आए हैं, उन्होंने पिछले 4-5 साल में अच्छा कार्य किया है और उनकी जो जन कल्याणकारी योजना है उसके लिए आज जो उन्होंने संवाद कार्यक्रम रखा, कार्यकर्ता उनका धन्यवाद भी अर्पित करना चाह रहे थे, इसलिए वो कुछ अपने संवाद के माध्यम से सीएम साहब से बात करना चाह रहे थे। सीएम साहब ने पूरी जन कल्याणकारी योजना बताई है और आने वाले समय में हमारी सरकार कैसे रिपीट हो, यह कार्यकर्ता और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारियों को मूल मंत्र दिया है। सीएम साहब के लिए सीएम साहब बहुत बढ़िया आदमी है, अच्छे सब विकास कर रहे हैं। राजस्थान टॉप पे, दूसरे नंबर पे राजस्थान है, तो और क्या कहना चाहिए। और आप क्या चाहते हो? पत्रकार तो आप बीजेपी वाले से मिले हुए हो। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा, सालुम्बर नगर कांग्रेस कमेटी पूर्व अध्यक्ष। मैं पिछले करीब 13 वर्षों से सालुम्बर नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में तो ठीक है, पूरे देश में अशोक जी गहलोत जैसा व्यक्ति और व्यक्तित्व तो नहीं मिल सकता। और एक बात यह है कि हम लोग ये चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जो चेहरा है देश के सर्वोच्च पद पर होना चाहिए। उनकी पीड़ा यह है कि आज जैसे उदयपुर में प्रतिपक्ष नेता नहीं बन पाया, आज यूआईटी का चेयरपर्सन उदयपुर में नहीं बन पाया, आज कई एक ऐसी जगह है जहाँ पर कार्यकर्ताओं को जो मुकाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। जैसे मैं खुद भी स्वयं में कहना चाहूँगा, कहीं कहीं मेरे दिल में एक टसक जरूर है कि 13 वर्षों से सालुम्बर नगर कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व करता रहा और जब चेयरमैन बना तो तुरंत 3 महीने के अंदर मुझे हटा करके एक नया अध्यक्ष बनाया गया। और मैं आज जैसे बैठा हूँ, कांग्रेस की सेवा करूंगा, मरते दम तक कांग्रेस और अशोक जी गहलोत का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे जैसे कई एक कार्यकर्ता है जो चाहते हैं कि अमुक मुकाम पर उनको स्थापित किया जाए और ताकि उन कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बना रहे और एक ऐसी टीम बने जो घर घर जा कर के कांग्रेस के लिए वोट मांग सके और कांग्रेस के लिए जो काम कर सके। कार्यकर्ता उसको यूँ नहीं लगे कि मैं कहीं कहीं दबा और बोना रह गया। जिला परिषद सदस्य वार्ड नंबर 2 गोकुंदा से आज हमारे कार्यकर्ता संवाद के अंदर श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर पधारे। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं उदयपुर की जिलों की नगरी के अंदर। ये सेना जी की तस्वीर आज उनको हम महिला मंडल पूरी हमारी महिला कांग्रेस की तरफ से भेंट करना चाहते हैं। तो अभी जस्ट अब मौका मिलता है। महिलाओं की तरफ से क्या बताया आपने? महिलाओं की तरफ से तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। 50% आरक्षण पंचायत राज में कांग्रेस ने दिया है। आज कांग्रेस की देन से ही महिलाएं आगे आई हैं और हमारा सबका पुरुषों के बराबर टक्कर लेने का मामला हुआ। नहीं तो हमको पुरुष कभी आगे बढ़ने नहीं देते थे। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है, हमारे राजीव गांधी जी की देन है। पंचायत राज में हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला और हम आगे बढ़े। संगठन बहुत अच्छा चल रहा है और मुख्यमंत्री ने आज हर एक कार्यकर्ताओं की बात सुनी है और निश्चित ही कार्यकर्ताओं की मजबूती के बदौलत ही ये चौथी बार कांग्रेस में राज्य में सरकार बनेगी। और अभी जो महंगाई राहत शिविर में जो ये योजनाएं जो सरकार ने निकाली है, इस योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बहुत लाभ मिल रहे हैं और रीढ़ की हड्डी ये योजनाएं साबित हो रही है। और निश्चित ही आने वाले चुनावों में इन योजनाओं का लाभ जनता को मिलेगा और जनता है आपका। मुख्यमंत्री जी जो मेहनत कर रहे हैं, अगर इस तरह से हम सब करने लग जाएं तो राजस्थान में सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोग आज किस तरह का नज़ारा देखा है? शानदार नज़ारा। और कार्यकर्ताओं के नेताओं के बीच में इस तरह का संवाद हो ना तो कांग्रेस को डबल ताकत मिलेगी। में आने से बहुत खुशी हुई है, योजनाओं की बहुत खुशी है। हमारी तो एक ही मांग है कि नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिए जाए, पुराने लोग नहीं जीते। मैं फारूक कुरैशी वार्ड नंबर 13 से उदयपुर राजस्थान से। आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन होना काफ़ी खुशी हुई हमें। जो हमारी पीड़ा है वो यही है कि हमारा जो संगठन है अभी धीरे धीरे इसमें सभी को पदाधिकारी बन रहे हैं और संगठन सही तरीके से चल रहा है। जैसे जिलाध्यक्ष अनाउंस हो जाता है तो हमें और कार्यकर्ताओं में जोश आ जाएगा और हम अच्छी तरीके से लगे हुए हैं। नहीं भी है निवर्तमान भी तो भी हमारे पे कोई ऐसी बात नहीं है।
आ जाएगा तो एक बेहतरी रहेगा। और जो मैं चुनलाल डंगी, विधानसभा अध्यक्ष सेवा दल। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आज बीच में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हमारे कार्यकर्ता का समाज के रूप में बीच में बता रहे हैं। और मैं गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो योजनाएं की है, वास्तविकता में वो योजना आम लोग के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही बड़ी योजना और राहत प्रदान करने वाली योजना है। मैं इसके लिए गहलोत साहब को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बताएं। मैं कामिनी गुजर, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 2 गोविंदा से। कांग्रेस की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सभी जनता सारी खुश है। महंगाई राहत का काम हुआ है, महंगाई इतने आसमान पर चली गई है। जो मोदी सरकार महंगाई के नाम पर आई थी, आज है ना महंगाई से हर आदमी परेशान हो चुका है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने सभी को राहत देने का काम किया है। महिलाओं के लिए भी हमेशा कांग्रेस ने आगे बढ़ाने का काम किया है। 50% आरक्षण हमको कांग्रेस की देने के, हम पंचायत राज में और वार्ड में सब में महिलाओं को आगे लाने का काम किया है। और भी मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि महिलाओं को आगे और भी तवज्जो दें। कहीं राजनीतिक नियुक्तियों में महिलाओं की कमी है, उनको भी लेवें। हमारे उदयपुर संभाग से महिलाएं जनप्रतिनिधि और उनको नहीं लिया गया है, तो राजनीतिक नियुक्तियों में लें। प्रदेश संगठन के अंदर भी हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को और सबको शामिल करें, ताकि हम कांग्रेस का काम और अच्छे से कर सकें, कांग्रेस को मजबूत कर सकें। जय हिंद। आज मैं उनका पोर्ट्रेट बना के आया हूँ। बताओ कितनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत अशोक गहलोत जी को देखकर ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। धन्यवाद। महिलाओं की नियुक्तियाँ कम की गई है उदयपुर शहर से। और मेरा नाम सविता राव है, मैंने पार्षद का 2009 में चुनाव लड़ा था। और गहलोत साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, पेंशन वगैरह सब, राशन। और हमारी सरकार वापस दोबारा बनेगी। जय हिंद। सवाराम जमेती, सायरा प्रताप। देखो, आज सीएम साहब के यहाँ प्रोग्राम था। प्रोग्राम में सीएम साहब ने सभी को संतुष्ट करने जैसी बातें करी है, क्योंकि सीएम साहब ने जब से कुर्सी संभाली है तब से एक एक करके योजना लागू की है और वो सभी गरीब वर्ग के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए हम तो सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं कि वापस 3 बार तो सीएम बने हैं, लेकिन वापस 4थी बार सीएम बने और जनता की सेवा करें। धन्यवाद। रामलाल गाडरी, पीसीसी मेंबर, विधानसभा क्षेत्र जाडोल का रहने वाला हूँ। मेरे क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी, माननीय मुख्यमंत्री जी का पिछले समय जो जाडोल विधानसभा में दौरा हुआ, महंगाई राहत कैंप को विजिट के दौरान, तो आम सभा भी हुई और क्षेत्र की जो भी मेन समस्या थी, जैसे उप तहसील होटना करना, CSC पांदरवा करना, PSC टिमडी करना, पुलिस चौकी खेड़ा करना, राणा पुंजा की पेनोरमा की बात थी, कमलनाथ को पर्यटन स्थल घोषित करने की बात थी, वो सारी समस्या हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सामने रखी। तो मुख्यमंत्री जी ने वहीं हाथों हाथ उसकी घोषणा भी कर दी और वो क्रियान्वित होना भी शुरू हो गई है। इसलिए मोटा आज क्या किया आपने? आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 1-to-1 मिलने का कार्यक्रम था, तो इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं के साथ हम भी आए। क्या कहा आपने? भाई अभी तक तो मुख्यमंत्री जी अभी ये कार्यक्रम निपट के आए ही हैं, और ये कि भाई किस तरह से हम आने वाले चुनाव के अंदर इतने सारे काम किए हैं, तो जनता तक इन कामों का मैसेज ढंग से भेजें और किस तरह से कांग्रेस को वापस जिता करके सरकार रिपीट करें, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत वापस बनाए, यही सबका ध्येय है। और इसी मकसद से माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इसी मकसद से सारे कार्यक्रम। राजेंद्र जैन, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी झाड़ोल से हूँ सर मैं। और मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को मजबूत करके वापस कांग्रेस में सत्ता कांग्रेस की लानी है, इसके लिए सब कार्यकर्ताओं की आज मीटिंग की उदयपुर जिले की। सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं और उनसे डायरेक्ट रूबरू संवाद कर रहे हैं और जो भी बात को बताएंगे हम उनके दूर काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का सुनने का, उस खाके से आप काम करेंगे तो मैं कह रहा हूँ बूथ वाइज कार्यकर्ताओं की सुनने वाला अशोक गहलोत जी होंगे, अशोक गहलोत जी होंगे। ये पीड़ा कैबिनेट में भी आपका 10 बार बता दिया। आज उसी का परिणाम है कि आज उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी कार्यकर्ता है, हमारे रीढ़ की हड्डी आज आपके बीच में है। मैं तो बोलने का भाई लाल सिंह जी ने आग्रह था, दयाराम जी हम तो नहीं बोलना चाहते थे, आपको ही सुनना चाहते हैं कार्यकर्ता। लेकिन ये पीड़ा थी, हल्की फुल्की हम आते हैं कि कोरोना की वजह से आप नहीं मिल पाते, कोरोना की वजह से दूरी रहती और कई कारण हुए इस वजह से। लेकिन आज आपके बीच में खड़े रहकर आप ज़्यादा देर तक बोलेंगे, आपके अनुभव शेयर करेंगे, किस तरह कार्यकर्ताओं को क्या पद मिलते हैं, किस तरह कार्यकर्ताओं को मेहनत करने पर, लॉयल्टी रखने पर क्या पद मिलते हैं, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, आपसे ज़्यादा कोई भुगता भी नहीं। आपने हर वो चीज़, कड़वे घूट भी पिए, अपमान भी सहन किया, लेकिन एक कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस को खड़ा रखा। इसी की बदौलत राजस्थान में कांग्रेस खड़ी। आज हर जगह हम काम करने की कैपेसिटी आपके विचारों से, कांग्रेस के विचारों से कर पाए। जैसे महापुरुष को सुनने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता हैं। मैं आपके इनके बीच में ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, यही बात कहता मेरी बात को विराम दूंगा। आप सब हमारी सुनते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। आवाज अच्छे से नहीं आई। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी बीच में विराजे हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब और मंच पे विराजे हुए हमारे प्रभारी
जाट साहब, दिनेश जी कोटनिया साहब, मेरे विधानसभा के साथी नगराज जी मीणा, हमारे राज्य मंत्री विवेक जी कटारा साहब, गोपाल जी भाई साहब, पंकज जी भाई साहब, श्याम जी, और यहाँ पे विराजे हुए समस्त पूरे संभाग से पधारे हुए हमारी कांग्रेस की मजबूत कड़ी, हमारे सभी भाई, आप सबको मेरा राम राम। आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को राजस्थान का जननायक कहा जाता है, परंतु मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी अब जननायक नहीं, ये महानायक है। कारण है कि आज राजस्थान में जितनी भी लोक कल्याणकारी योजना है वो मानव के हित में है, हर एक व्यक्ति के लिए है। इस लोक कल्याणकारी योजनाओं की वजह से आज राजस्थान का हर एक वासी अशोक गहलोत साहब रूपी पेड़ की छाया में सुरक्षित बैठा हुआ है, वरना देश में बहुत ज्यादा कल्याणकारी योजनाएं दी गई हैं। उनके लिए आपको और हमको मिलकर जो राहत कैंप चल रहे हैं उसमें जाकर इसका प्रचार प्रसार करना है। ये किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी राजस्थान की जनता के लिए है। एक बात और कहना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस की विधायक हूँ, परंतु मैं राजस्थान की जनता में से राजस्थान की एक वासी हूँ। ये कहना चाहती हूँ कि हम सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए ये नाम नहीं लेते कि अशोक गहलोत जिंदाबाद। हम ये इसलिए कहते हैं अशोक गहलोत राजस्थान की हर जनता के दिलों में राज करते हैं। जय हिंद कांग्रेस। हमारे सबके प्रिय नेता राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय गहलोत साहब, हमारे उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय जाट साहब, हमारे और सुनेंगे आपकी बात को। मेरा तो आप सबसे इतना ही निवेदन है, सम्मानीय गहलोत साहब कांग्रेस को 100वीं बार राज लाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं, और अगर इस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं तो हमारी सरकार को आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम सब चाहेंगे लग जाए, हमारे बीच में भी छोटा मोटा मनमुटा हो सकता है, परंतु हमारे कांग्रेस पार्टी से कोई झगड़ा नहीं है, हमारे अशोक गहलोत साहब से कोई झगड़ा नहीं है। हम सब मिलकर के फिर से 100वीं बार सम्मानीय अशोक गहलोत साहब का मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा आप सब प्रार्थना है, हम सब मिलकर के फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप सबको मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कह सकता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे दरियाव विधानसभा में 700 करोड़ का काम कराए, बड़े बड़े पुल बनाए, अस्पताल बनाए, 5 नए अस्पताल दिए आपने मुझे, तहसील दिए, PSC दी, CSC दी, सारे काम कर दिए। इसके बावजूद भी अगर हम सरकार में नहीं आ सकते, हम नहीं जीत सकते, इससे ज़्यादा आपसे की उम्मीद नहीं रख सकते। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, हम सब मिलकर के सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का जो ऐसा भी नहीं पाएगी स्थिति बनेगी, पूरे उत्तर भारत में साफ हो गए, दक्षिण में साथ दे, तो ये स्थिति बनती है, मालूम नहीं पड़ता। और मोदी जी की पार्टी का क्या योगदान बताइए, मोदी जी का RSS का क्या इन्होंने नहीं करी, क्या अंग्रेजों की बता दीजिए नंबर 1, BJP हो RSS जो भी हो, क्या इन्होंने अपनी उंगली भी कटाई क्या देश की आज़ादी जंग के अंदर? किसी ने इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस में और इन लोगों का। आज हम 54 में आ जाओ तो 44 में आ गए, फिर भी इस देश